आपको बता दें कि 5 बजने में ठीक 15 मिनट हैं, लेकिन उससे पहले ही सिविल सेक्रेटरीट के बाहर जो है यहाँ पे सेलिब्रेशंस का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। जो समर्थक हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जो वर्कर्स हैं, वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे सेलिब्रेशंस का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव जो है वो आज पूरे तरीके से जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं और 10 साल के बाद ये चुनाव हुए और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें पूरा बताया, हमें पूरा विश्वास है, चारों के 4 सीट हम यहाँ से स्वीप करके देंगे। पूरा आज क्लियर सेंटर को पता चलेगा कश्मीरी लोग क्या चाह रहे हैं, कश्मीर किस तरफ बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह चारों की 4 सीट हम यहाँ से सिक्योर करेंगे। और यहाँ पे हमें मजबूर ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। उमर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उमर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा की मजबूरी है, उमर साहब जरूरी है। हमारा की मजबूरी है, उमर साहब जरूरी है। कश्तवाड़ की मजबूरी है, जाट साहब जरूरी है। हमारा की मजबूरी है, हमारा की मजबूरी है, श्रीनगर की मजबूरी है। तो बता दें ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के और वहीं पे दूसरी ओर हम अगर बात करें तो भाजपा के जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और इनसे भी जो है वो हम यहाँ पे बातचीत जो है वो जरूर करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स हैं, वो सेलिब्रेशंस जो है उनकी स्टार्ट हो चुकी है। आपको क्या लगता है अभी रुझान आना बाकी है, क्या कहना चाहेंगे कि भाजपा कितनी सीटों के ऊपर अपनी जीत जाहिर करेगी? जो लोग आज यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं उनका हक है, खुश होने का सबको हक है और डेमोक्रेसी में मुझे लगता है सबको स्माइल करना चाहिए। स्माइल करते करते भारतीय जनता पार्टी अगर 3 सीटों के ऊपर 3 नोटिफिकेशन के ऊपर अपने कैंडिडेट लेकर आई है तो कुछ सोच कर लाई होगी। भारतीय जनता पार्टी आपको किसने खुशखबरी दी कि एनसी जीत रही है? किसी ने बोला आपको? कहने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी रुझान देखते जाइए आगे क्या क्या होता है और कुछ देर वेट कीजिए, उसके बाद स्माइल भी यहीं पर दिखेगी और दुख भी यहीं पर दिखेगी। लेकिन अपना एक्सपीरियंस भी होगा कि भाजपा कितनी सीटों पे जीत रही है। भाजपा कितनी सीटों के ऊपर जीत रही है? भाजपा जीतने के लिए लड़ रही है और जीत कर ही रहेगी। चलिए, ये यहाँ पे आपको बता दें कि भाजपा के समर्थक भी जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं और ये तस्वीरें आप साफ तौर के ऊपर जो है वो JNF के माध्यम से जो है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप तमाम लोगों से जो है वो अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यहाँ पे ये सेलिब्रेशंस का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर्स हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और उनके साथ साथ अगर हम बात करें तो भाजपा के कार्यकर्ता भी जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं और लगातार यहाँ पे अब रुझान जो है वो 5 बजे के बाद जो है वो आना शुरू हो जाएंगे और पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है और किसके खेमे में कितनी सीटें आती हैं। वो जो है वो रुझान ठीक 5 बजे के बाद आना शुरू हो जाएंगे और आज पता चल जाएगा कि 4 सीटों के ऊपर जो है कौन सी पार्टी ने, कौन से कैंडिडेट ने जो है वो अपनी जीत जो है वो जाहिर की है। लेकिन यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी तमाम वर्कर्स हैं उनके अंदर एक खुशी की लहर जो है वो यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रही है और 6 बजे के करीब जो है शेर कश्मीर भवन जम्मू के अंदर भी जो है एक प्रेस वार्तालाप जो है वो बुलाई गई है और विक्ट्री की सेलिब्रेशंस को लेके जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू के अंदर जो है वो रखी गई है और अभी नतीजे जो हैं वो नहीं आए हैं, लेकिन उससे पहले ही समर्थकों का यहाँ पे जमावड़ा लगना जो है आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन लोगों को भी जो है वो पता चल चुका है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जीत रही है। और वहीं पे सलमान सागर की अगर बात करें भैया, एक मिनट भैया, क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 की 4 सीटों पे जीत रही है? इंशाल्लाह 4 पे उम्मीद है। बहुत मेहनत की है, हमारे लीडरशिप ने काम किया इनके साथ और ईमानदार सब MLA हमारे इंशाल्लाह 4 सीटों। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे जो है साफ तौर के ऊपर तस्वीरों में जो वर्कर्स हैं उनके अंदर जो है वो यहाँ पे जोश जो है वो देखने को मिल रहा है और जैसे जैसे समय बिल्कुल नज़दीक आ रहा है तो वैसे वैसे जो है वो यहाँ पे जो है वो
लोगों का, वर्कर्स का जो है, जो वो जमावड़ा जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये साफ तौर के ऊपर तस्वीरों में आप देख रहे हैं, एक तरफ ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थक और दूसरी तरफ यहाँ पे जो है वो भाजपा के समर्थक जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। और कुछ ही देर के बाद जो है वो रुझान आना शुरू हो जाएंगे और पता चलेगा, क्योंकि 4 सीटों के ऊपर जो है ये चुनाव हुए, राज्यसभा चुनाव हुए, 10 साल के बाद जो है ये चुनाव हुए हैं। 2021 के अंदर जो थी ये सीट्स वेकेंट हुई थी और 2025 के अंदर जो है ये अब चुनाव हुए हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये दावा है कि वो चारों की 4 सीटें जो है वो जीत रहे हैं और जीत जो है वो जाहिर की है। लेकिन अभी रुझान आना बाकी है और पता चलेगा, जब रुझान आएगा उसके बाद ही यहाँ पे जो है वो पता चलेगा कि आखिरकार किसकी जीत जो है वो जाहिर होती है। तमाम तर जितने भी MLAs हैं वो वापस जो है वो सेक्रेटरीट की तरफ पहुँच रहे हैं, असेंबली की तरफ पहुँच रहे हैं। ये आप देखेंगे उनकी गाड़ियाँ जो है वो इस समय यहाँ से जाती हुई आपको नज़र आएंगी। और ये आप देखेंगे साफ तौर के ऊपर तस्वीरों में कुछ ही पल का जो है वो इंतज़ार है और उसके बाद पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर की जो राज्यसभा सीटें हैं उनके ऊपर जो है वो कौन सी पार्टी ने जो है वो अपनी जीत जाहिर की है। लेकिन इसके लिए जो है आपको हमारे साथ जो है वो बिल्कुल लाइव में जो है वो जुड़ना पड़ेगा और उसके बाद ही जो है वो हम आपको बता पाएंगे कि आखिरकार जीत जो है वो किसकी जाहिर हुई है। लेकिन यहाँ पे लगातार जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जो है यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी तमाम तर वर्कर्स हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और इनकी जो क्वांटिटी है, यानी कि जो लोगों का जमावड़ा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ज़्यादातर जो है वो वहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम भाजपा की बात करें तो यहाँ पे जो जमावड़ा है वो बिल्कुल जो है वो कम देखने को मिल रहा है। और इस समय जो है वो खुशी की लहर जो है वो आप साफ तौर के ऊपर जो है वो देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो लोगों का इकट्ठा होना जो है वो शुरू हो चुका है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम असेंबली के बाहर की जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे ये तमाम जो वर्कर्स हैं, जो समर्थक हैं, वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और खुशी की लहर जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि भाजपा के वर्कर्स का ये कहना है कि अभी रुझान आना बाकी है और उसके बाद ही जो है वो पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है और ये सब चीज़ें जो है वो उसके बाद ही जो है वो पता चलेंगी। लेकिन लाइव तस्वीरें आप तक जो है वो हम द JNF न्यूज़ के माध्यम से जो है वो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर कीजिएगा और अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा कि आपको क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या जीत जो है वो जाहिर कर सकती है इन 4 सीटों के ऊपर। क्योंकि सलमान अली सागर साहब जो कि MLA हैं और तमाम तर जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLAs हैं उनके द्वारा एक वीडियो भी जो थी वो फेसबुक के ऊपर जो थी वो पोस्ट की गई, जो वीडियो हमने आपको दिखाया जिसके अंदर सलमान अली सागर साहब और तमाम तर जितने भी MLAs हैं वो विक्ट्री सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी भी जो आपको बता दें कि रुझान आना बाकी हैं, अभी ऑफिशियल मोहर जो है वो नहीं लगी है। लेकिन उससे पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी वर्कर्स हैं उनके अंदर जो है वो खुशी की लहर देखने को मिल रही है और सेलिब्रेशंस का जो सिलसिला है वो अब यहाँ पे जो है वो शुरू हो चुका है। और देखने वाली बात रहेगी, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी, जो खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सत शर्मा जी, उनका जो है वो क्या रुझान आता है, क्या वो जीत जाहिर करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि कुछ सियासी चेहरे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो है वो कड़ी नज़र होती है और इसी के बीच जो है वो उनके ऊपर जो है वो बड़ी नज़र रहेगी। और वैसे ही अगर दूसरी तरीके से बात करें, दूसरी तरफ की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सजाद अहमद किचलू साहब हैं उनके ऊपर भी जो है वो नज़र रहेगी। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं अली डार साहब, मोहम्मद अली डार साहब, वो भी जो है वो अभी यहाँ पे पहुँचे हैं। और मोहम्मद अली सागर साहब जो है वो यहाँ पे अभी पहुँचे हैं। ये आप साफ तौर के ऊपर देख रहे हैं कि ये भी जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे नतीजे जो है वो निकल के जो है वो सामने आएंगे और पता चलेगा कि आखिरकार जो है वो क्या कहेंगे। क्योंकि तमाम जितने भी MLAs हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो असेंबली की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि 5 बजने में जो है वो कुछ ही समय है, कुछ ही मिनटों की बात है और कुछ ही मिनटों में जो है वो सारी पिक्चर जो है वो क्लियर हो गई। आप देखेंगे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। MLA देव सर जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं और
नतीजे रुझान जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। थोड़ी ही देर के बाद जो है रुझान आना शुरू हो जाएंगे और पता चलेगा कि राज्यसभा सीट के अंदर जो है वो कौन जो है वो अपनी जीत जाहिर करता है। ये जो है इस समय की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक जो है वो हम JNF के माध्यम से सिविल सेक्रेटरीट कश्मीर की जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हम कंटिन्यूसली लाइव जो है वो इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि कोई भी पल जो है वो मिस ना हो और जीत किसकी होती है ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पे जो है अब सिक्योरिटी की भी जो है वो बड़ी पुख्ता इंतजामात जो है वो यहाँ पे किए हैं। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस है, सिविल पुलिस है और यहाँ पे लगातार तस्वीरें हम आपको जो है वो JNF के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल कुछ ही मिनटों की बात है और उसके बाद जो है पता चल जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कितनी सीटों के ऊपर जो है वो अपनी जीत जाहिर करती है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कितनी सीटों के ऊपर जो है वो अपनी जीत जाहिर करती है वो पता चलेगा और कुछ ही मिनटों की बात है, सब पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। हालांकि अड़कलें ये लगाई जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 3 सीटों के ऊपर जो है वो अपनी जीत जाहिर कर चुकी है, लेकिन अभी ये ऑफिशियल डाटा नहीं है, ये सिर्फ ज़राए के हवाले से दी गई जानकारी है जो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि नज़र हमारी रहेगी और लगातार लाइव के माध्यम से आप तक जो है वो पल पल की अपडेट जो है वो पहुंचाते रहेंगे और बताएंगे कि जीत जो है वो किसकी दायर होती है और कौन जो है वो राज्यसभा के अंदर जो है वो जाएगा और चुन के कौन जाएगा वो उसके बारे में जो है वो हम आपको जो है वो तस्वीरों में बताएंगे। लेकिन लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो उनकी क़यादत से जो है जितने भी तमाम तर जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और एक खुशी की लहर जो है तमाम वर्कर्स के अंदर जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है और लगातार तस्वीरें हम आपको जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लोग ये कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पे अपनी जीत जो है वो जाहिर नहीं कर पाएगी, लेकिन यहाँ पे जो है वर्कर्स का ये कहना है कि यहाँ पे हम जो है वो जीत जाहिर करेंगे और ज़रूर हम जो है वो जीत के आएंगे। और यहाँ पे सेलिब्रेशंस का सिलसिला जो है वो एक बार फिर जो है वो शुरू हो चुका है और इनसे तमाम तर जितने भी वर्कर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा ही वक्त रह गया है, रोजाना आना बाकी है, सेलिब्रेशंस पहले ही शुरू। मैं कहना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास नंबर्स हैं, बिल्कुल अच्छे नंबर्स हैं, हमारे पास MLAs हैं और उसके बगैर हमारा सपोर्ट मिल रहा है कांग्रेस से भी, PDP से भी और नॉन BJP जो पार्टियां हैं वो भी सपोर्ट दे रही हैं। तो इंशाल्लाह चारों की चारों सीटें हमारी झोली में आएंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा के जो LOP हैं वो कहते हैं कि हम जीतेंगे, हमारे पास नंबर्स हैं। वो लोगों को खुश करने के लिए तो वो कहना है उनको, जिस तरह असेंबली में उन्होंने ऐसे ही कहा था असेंबली इलेक्शन के वक्त, इस वक्त भी उनका हशर होगा। वो ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लीडर्स हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि वो मुर्गी अंडा दे रहे हैं। वो देखा जाएगा, आधे घंटे में देखा जाएगा, उनका तो कहना है, वो तो बातें हैं, जुमलाबाजी है। कितनी सीटों पे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत जाहिर करेगी? बिल्कुल चारों सीटें पूरे कॉन्फिडेंट है, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ। चलिए ये आप देखेंगे यहाँ पे जो है वो जो सिलसिला है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है और ये तस्वीरें आप तक जो है वो हम पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पे जो है बातचीत भी करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आधे घंटे का वक्त रह गया और उसके बाद पता चल जाएगा कि किस पार्टी ने कितनी सीटों पे जीत जाहिर की है, लेकिन आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से यहाँ पे आए हैं सेलिब्रेशन करने के लिए, आपको क्या लगता है अपने एक्सपीरियंस से? देखिए सारे नौजवान आप देख रहे हैं, जितने भी नौजवान आप बैठे हैं सारे खुश हैं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत होने वाली है। LOP साहब ये कहते हैं कि हम जीतेंगे, आपको लगता है कि भाजपा जीतेगी? देखो उसके कहने से क्या होगा, उनके पास तो 28 ही वोट है, वो कैसे जीत सकते हैं? वो कहते हैं कि मुर्गी अंडा देने के लिए खुद आ रही है तो अंडे तो हम खरीदेंगे। अंडे तभी देगी ना जब मुर्गी होगी, मुर्गी तो है नहीं उनके पास, अंडा कहाँ से आएगा? चलिए ये वर्कर्स हैं जो खुशी अपनी जो है वो जाहिर कर रहे हैं और LOP साहब को भी जो है वो यहाँ पे जवाब दिया है। मुझे लगता है कि LOP साहब को भी जो है वो यहाँ पे समझ आ गया होगा और यहाँ पे लगातार जो है वो लोगों का जमावड़ा जो है वो बढ़ता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है और ये तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि सेलिब्रेशंस का सिलसिला जो है वो अब यहाँ पे जो है वो शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो तादाद है वो यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और वहीं पे अगर हम भाजपा के वर्कर्स की अगर हम बात करें तो उनकी जो है वो तादाद जो है वो बिल्कुल कम जो है वो नज़र आ रही है और
बिल्कुल आधे घंटे का समय है और आधे घंटे के बाद जो है सारी पिक्चर जो है वो क्लियर होगी और पता चलेगा कि जीत जो है वो किसकी जाहिर होती है और कौन जीतता है, वो उस बारे में जो है वो पता चलेगा। लेकिन ये सिविल सेक्रेटरीट कश्मीर के बाहर की ये तस्वीरें हैं जो आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार पल पल की अपडेट जो है वो हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। और तमाम तर जितने भी MLAs हैं उनका आना जाना जो है वो इस समय शुरू हो चुका है और यहाँ पे साफ तौर के ऊपर आप देख रहे हैं कि जो मूवमेंट है, गाड़ियों की जो MLAs की मूवमेंट है वो यहाँ पे होना शुरू हो चुकी है और पता चलेगा थोड़ी देर के बाद कि आखिरकार जीत जो है वो किसकी जाहिर होती है। राज्यसभा 10 साल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। 2021 में ये राज्यसभा की सीटें जो थी वो वेकेंट हुई थी और उसके बाद 2025 में जो है ये चुनाव हो रहे हैं, यानी कि ठीक 5 साल के बाद जो है ये चुनाव हो रहे हैं। और ये लगातार तस्वीरें, लगातार पूरी कवरेज जो है वो JNF के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सिक्योरिटी के आप इंतजामात जो है वो देखें तो पूरे इंतजाम जो है वो यहाँ पे सिक्योरिटी के जो है वो यहाँ पे किए गए हैं और 5 बजे जो है वो काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद यानी कि 5 बज चुके हैं और अब जो है वो काउंटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा और पता चलेगा कि आखिरकार जीत जो है वो किसकी होती है। यानी कि सिर्फ आधे घंटे का वक्त है और आधे घंटे में जो है सारी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। और टोटल वोट कास्ट की अगर हम बात करें तो 87 वोट जो है वो कास्ट हुए हैं, जिसमें से एक बैलेट पेपर से जो है वो वोट कास्ट किया गया है और उन्होंने महराज मलिक का वोट है जो कि उन्होंने अपना वोट जो है वो बैलेट पेपर से कास्ट किया लेकिन उसको अस्टेन कर दिया गया है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो 86 वोट जो हैं वो कास्ट हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कितनी सीटें जीती है और वहीं पे भाजपा जो है वो कितनी सीटें जीती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ पे लोगों का जमावड़ा लगना जो है वो शुरू हो चुका है और ये साफ तौर के ऊपर आप देखेंगे कि सेलिब्रेशंस का सिलसिला भी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है और लगातार ये तस्वीरें आप तक जो है वो हम पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि इस वीडियो को साथ के साथ शेयर कीजिएगा क्योंकि लगातार जो तस्वीरें हैं जो रुझान रहेंगे वो लाइव आप तक जो है वो हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कितनी सीटों पे अपनी जीत जाहिर करती है और जो भाजपा है वो कितनी सीटों पे अपनी जीत जाहिर करती है। वो सारी चीज़ें जो है वो इसी लाइव के अंदर जो है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन लगातार ये असेंबली के बाहर की तस्वीरें हैं जो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और थोड़े ही मिनटों की बात है और उसके बाद जो है सब चीज़ें जो है वो शीशे की तरह साफ हो जाएगी और पता चलेगा कि आखिरकार जीत जो है वो किसकी होती है। 10 साल बाद ये चुनाव हुए हैं और 10 साल के बाद ये चुनाव होना बड़े महत्वपूर्ण है। आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो है बड़ा अहम दिन है और राज्यसभा के अंदर बात रखने के लिए चुने हुए नुमाइंदे जो कि MLAs के द्वारा जो है वो चुने जाएंगे, वो नुमाइंदे जो है वो सेंटर में राज्यसभा में जाके जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर की बात रखेंगे। 4 राज्यसभा मेंबर्स जो हैं वो सेंटर में जाएंगे जो जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में जो है वो बातचीत करेंगे। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इसी तरह से बढ़ रहे द JNF न्यूज़ के साथ मुझे और मेरे कैमरा पर्सन साहिल शर्मा को दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।